दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है और चीज़ों को अगर आप बेहतर ढंग से सीखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जा रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे तरीके से देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 लीनियर इक्वेशंस के वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 17 एंड 18 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 को कि कैसे करना है। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझें। इन्फॉर्मेशन क्या दिया रहा है कि आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज नाउ। यानी बताया जा रहा है कि 16 सालों के बाद फातिमा की जो एज होगी वह अपने प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको क्या पता करना है कि भाई फातिमा का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो यहाँ पे मान लो ना कि जो फातिमा का जो प्रेजेंट एज जो है उसको तुम यक्स मान लो कि प्रेजेंट टाइम में फातिमा की एज जो है वो एक्स ईयर्स की है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 16 ईयर्स के बाद उसका एज क्या होगा, तो एज एग्जाम्पल समझ लो कि अगर मान लो आज तुम्हारी उम्र 10 साल की है, 4 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी। तो आपको यार ये तो बड़ा इजी का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज में वो 4 साल के बाद का जो भी पूछा जा रहा है उसी को आपको प्लस कर देना है। तो आप कहोगे कि भाई मेरी एज 14 ईयर्स की हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से अगर प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स का है तो 16 ईयर्स के बाद एज क्या होगा ये पता करने के लिए क्या करोगे कि 16 को इसी में आप ऐड कर दोगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आफ्टर 16 ईयर्स हर एज विल बी क्या हो जाएगा। आप क्या करोगे कि जो प्रेजेंट एज एक्स है इसी में आप 16 आप ऐड कर दोगे। तो 16 सालों के बाद जो उसका एज जो होगा वो एक्स प्लस 16 ईयर्स हो जाएगा। अब जैसा कि बताया गया है कि 16 सालों के बाद फातिमा का एज प्रेजेंट एज से 3 गुना है। तो यानी 16 ईयर्स के बाद वाला एज तो ये है, लेकिन प्रेजेंट एज क्या है यक्स। तो यह वाला एज जो है इसके एज से क्या है 3 टाइम्स है। तो जब भी टाइम्स वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो फ्यूचर का एज प्रेजेंट एज का 3 गुना हो गया। अब इस यक्स में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा 3x। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तुम्हारा क्या है ऑल आइटम्स है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करो, इस यक्स को तुम यहाँ भेज दो। तो अब इसके आगे कोई साइन नहीं तो इसके आगे समझ लो प्लस का साइन है। तो जब इधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो 16 इज इक्वल टू 3x माइनस यक्स। और जब 3x में से इस यक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x। ठीक है। अब ध्यान से ये समझना कि इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर यहाँ से 2 को हटाओगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8। अब ये x इज इक्वल टू 8 आया। तो प्रेजेंट एज में जो है फातिमा का जो एज था उसको आपने एक्स ईयर्स माना था। इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये जो x इक्वल टू 8 जो आया है ये क्या है, ये प्रेजेंट ईयर्स का मतलब प्रेजेंट टाइम का ये एज है। यानी प्रेजेंट टाइम में उसकी जो उम्र है वो 8 साल की है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई 16 साल के बाद उसकी एज क्या है, तो जो प्रेजेंट एज जो निकाले हो ना 8, वो यहाँ एक्स की जगह रख दो और 8 प्लस 16 करोगे तो हो जाएगा 24 ईयर्स। यानी 16 सालों के बाद जो उसकी जो एज जो होगी वो 24 हो जाएगी। तो अगर आप देखो कि जब प्रेजेंट एज 8 ईयर्स है और 16 सालों के बाद ये 24 ईयर्स है, तो आखिर ये देखो यह जो नंबर जो आया है इसी 8 का मल्टीपल है। और कितना मल्टीपल है, तो 3 टाइम्स है कि नहीं है। आगे 8 का टेबल जब 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन जो दिए हो ये परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है और आपको आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया है। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी प्लेलिस्ट दिए गए हैं, जिस प्लेलिस्ट को वॉच करना है बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, उन वीडियोस तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाले प्रॉब्लम को। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर्स एगो, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या कि 32 सालों के बाद रहीम की जो एज जो होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी। बट किससे होगी, आज के प्रेजेंट एज से पहले यानी 8 साल पहले जो उसकी उम्र जो थी उससे जो है 5 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पे रहीम की प्रेजेंट एज आपको पता करनी है। अब रहीम का प्रेजेंट एज नहीं पता है तो यहाँ पे मान लो कि प्रेजेंट एज क्या है उसका
x ईयर्स है। ठीक है, अब ये पता करने की कोशिश करो कि 8 साल पहले उसकी एज क्या होगी। तो 8 ईयर्स अगर आप जाओगे ना, 8 ईयर्स एगो हिज एज, तो क्या करोगे कि जो प्रेजेंट एज है इसमें माइनस कर दो। और कितना माइनस करोगे, जितने साल पहले उसकी उम्र थी। तो अब प्रेजेंट एज को x माने हो और 8 साल पहले आपको पता करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें 8 आप माइनस कर दोगे। तो 8 साल पहले जो उसकी जो एज होगी वो x माइनस 8 ईयर्स होगी। अब यहाँ पे बताया गया क्या है कि आफ्टर 32 ईयर्स, तो भाई प्रेजेंट एज आपको पता चल गया, आपको पास्ट का एज भी पता चल गया कि भैया पास्ट में क्या था, तो फ्यूचर एज क्या होगा। तो फ्यूचर एज पता करने के लिए क्या करना कि प्रेजेंट एज में आप 32 ईयर्स ऐड कर देना। अब प्रेजेंट एज को आपने क्या माना है, x माना है, तो प्रेजेंट एज को x मान लोगे तो फ्यूचर का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान समझिएगा कि 32 सालों के बाद रहीम की एज 8 साल पहले वाले एज का 5 टाइम्स है, यानी जो फ्यूचर एज है x प्लस 32, ये पास्ट वाले एज का क्या है, 5 टाइम्स है। तो टाइम्स तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बीच में इक्वल का साइन आप लगा दीजिएगा। अब इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 32 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो यह दोनों जो पार्ट है 5 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 मल्टीप्लाई x क्या होगा, 5x हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई -8 से करोगे तो ये हो जाएगा -40। अब ये अनलाइक टर्म से इसको तुम ऐड कर नहीं सकते हो और ना ही इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या होगा कि -40 को इधर लाओ। क्लियर, तो ऑलरेडी 32 इधर है, -40 को जब इधर लाओगे तो इसका साइन बदलेगा और वो चला जाएगा प्लस में। तो 40 प्लस 32 इज इक्वल टू, और इस x को आप इधर भेज दीजिए। तो इधर तो ऑलरेडी 5x है, बट ये x उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 40 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 4x। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ से 4 को हटाओगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो 72 डिवाइडिंग बाई 4, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये 18 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, 18 ईयर्स होगी। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 18। लेकिन अगर तुमको जो है 8 साल पहले का एज पता करना होगा, तो जो x की जो वैल्यू जो लाए हो ना 18, अगर यहाँ 18 डाल दोगे तो 18 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। गॉट इट। तो प्रेजेंट एज 18, पास्ट का एज क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। अगर आपको जो है फ्यूचर वाला एज पता करना है तो आपको बस करना क्या है, x की जगह पे जैसे ही तुम यहाँ पे 18 डाल दोगे तो 18 अब प्लस 32 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, अगर जैसे ही हम यहाँ पे x की जगह पे 18 रख दें और इसमें 32 ये ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50। और ये जो 50 जो होगा ये फ्यूचर वाला एज होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके लिए जो है मैं बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए वीडियोज़ में लाता रहूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।